गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आपको क्लास 10th का अंकगणित से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज आपको फिर से बताने जाएंगे। लेकिन आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कसेस कर लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 रैखिक समीकरण चैप्टर है ना, तो रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है या ना हो। मतलब रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? असंगत युग्म। कोई हल नहीं होता है उसे रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत युग्म। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? असंगत युग्म। और पॉइंट नंबर 2 क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 2, रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका हल होता है उसे रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका हल होता है उसे रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहा जाता है। असंगत युग्म क्या है? जिसका कोई हल नहीं होता है। और संगत युग्म उसे कहते हैं जिसका हल होता है। ठीक है, अब इसमें और क्या एक आध दो पॉइंट और बता देते हैं। जैसे पॉइंट, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में क्या होता है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में क्या होता है? जैसे मान लीजिए, तो इसका कंडीशन क्या है? जैसे A1/A2 कैन नॉट बी इक्वल B1/B2 कैन नॉट बी इक्वल C1/C2। ठीक,
जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है रेखाएं, तब इस कंडीशन में हमारा ये स्थिति निकल के आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये 1 इक्वेशन हो गया। ठीक, और b1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या बनता है, जैसे इसमें a1 का वैल्यू जो रहेगा समीकरण 2 में भी a1 का वही वैल्यू रहेगा, तब जाके इक्वल होता है। हालांकि इसमें इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब एक रेखा पे जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है तो इस कंडीशन में ही होता है a1/a2, मतलब ना a1 का मान इक्वल रहेगा ना a2 का मान इक्वल रहेगा, दोनों अलग डिफरेंट रहेंगे। और उसी कंडीशन में b1 और b2 का मान भी वैल्यू भी इक्वल नहीं रहेगा, और c1 c2 का भी वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या है, इससे कोई एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, देख लीजिए एग्जांपल क्या है। जैसे x - 2y इक्वल 0। ठीक, एग्जांपल बता रहे हैं। और दूसरा क्या है, समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो कितना आता है 3x। ठीक, और मान लीजिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, कोई किसी एक का कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, तो इसमें क्या करता है, जैसे समीकरण 1 ये हो गया ना, 2 का गुणा कर रहे हैं, 2x माइनस 4y इक्वल 0 आ गया। ठीक, अब ये इसमें तो कोई गुणा नहीं किया, उसके नीचे ऐसे ही लिख देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। ठीक, अब दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, 3 2 5x इक्वल 20, क्यों, ये इस साइड है माइनस है तो इक्वल के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आया 4। ठीक, अब इस x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो वहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस 2y इक्वल 0। ठीक, तो समीकरण x का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2y इक्वल 0, तो 2y इक्वल 4, तो y का वैल्यू निकल कितना आ गया 2। ठीक, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2। तो जब x का इतना हो गया y का इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है देख लीजिए, जहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है x का कितने गुणा से 3 है। ठीक, अब इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 4। ठीक, और ये भी इक्वल नहीं, इसलिए क्या हो गया a1 कैन नॉट बी a1/a2 कैन नॉट बी इक्वल b1/b2 c1/c2। ठीक।
जब रेखाएं एक पिन पर प्रतिच्छेदन करती हैं तो इस स्थिति में क्या कंडीशन बनता है, A1/A2 कैन नॉट बी इक्वल B1/B2 कैन नॉट बी इक्वल C1/C2। ठीक, अब दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, हमारा दूसरा कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं। जब रेखाएं समपाती हो तो, ठीक, तो इसमें क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसका मतलब समीकरण एक में जो A1 का वैल्यू रहेगा समीकरण दो में A2 के वैल्यू के इक्वल रहेगा। ठीक, और इसमें B1/B2 का मतलब समीकरण एक में जो B1 का वैल्यू रहेगा समीकरण दो में भी वही B2 का वैल्यू रहेगा। उसी तरह समीकरण एक में जो C1 का वैल्यू रहेगा समीकरण दो के C2 के बराबर रहेगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन जब रेखाएं समपाती हो तो के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3y - 9 इक्वल 0। ये हमारा समीकरण एक हो गया। ठीक, दूसरा क्या है रैखिक समीकरण 4x + 6y - 18 इक्वल 0। ये हमारा रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे समीकरण एक क्या है, पहला रैखिक समीकरण क्या है 2x + 3y - 9 इक्वल 0। दूसरा रैखिक समीकरण क्या है 4x + 6y - 18। ठीक, समीकरण एक और समीकरण दो हो गया। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं इक्वल बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे ये 2x है और ये 4x, ये 3x है, सॉरी ये 3y है और ये 6y, ये -9 है और ये -18 है। ठीक, तो इसमें क्या लग रहा है समीकरण एक समीकरण दो का गुना है, मतलब दो गुना है। ठीक है, डबल है। तो इस कंडीशन इसमें क्या बन रहा है देखते हैं। समीकरण एक में दो का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो समीकरण दो के इक्वल हो जाएगा। ठीक, समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, ठीक, तो समीकरण एक में दो का गुणा करते कितना आएगा 4x + 6y - 18 इक्वल 0। ठीक, अब इसमें करते हैं, ये तो इसमें तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये तो इक्वल हो जाएगा 4x + 6y - 18 इक्वल 0। इसे घटा देंगे ये इक्वल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे समीकरण एक को हम A1x + B1y + C1 इक्वल 0 से तुलना करते हैं। ठीक, और समीकरण दो को हम क्या करते हैं A2x + B2y + C2 से, मतलब समीकरण एक को हम A1x + B1y + C1 से कंपेयर करते हैं और रैखिक समीकरण टू को A2x + B2y + C2 से हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे जब रेखाएं समपाती हो के लिए क्या कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक, अब जैसे A1x मतलब A1 का वैल्यू कितना हो गया 4 हुआ। ठीक, और A2 का वैल्यू 4। ठीक, मतलब A1 और A2 ये हो गया इक्वल।
अब B1 का वैल्यू कितना है 6 और B2 का भी 6, मतलब B1 अपॉन B2 इक्वल C1 का -18 और C2 का -18। ठीक, तो यहाँ से C1 अपॉन C2। ठीक, जब लिखा है संपाती हो तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब तीसरा कंडीशन क्या है, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो तो इस स्थिति में, ठीक, जब रेखाएं समांतर हो तो इस स्थिति में क्या होता है, A1 अपॉन A2 ठीक इक्वल B1 अपॉन B2 कैन नॉट बी इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक, मतलब जब दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, पहले का A1 अपॉन A2 इक्वल रहेगा और दूसरे का मतलब पहले रैखिक समीकरण का दूसरे रैखिक समीकरण से B1 अपॉन B2 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, उसी तरह रैखिक समीकरण पहले और दूसरे से C1 अपॉन C2 मतलब जो अचर पद रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। ठीक, अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम एक रैखिक समीकरण लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक, ये हमारा रैखिक समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब हम दूसरा रैखिक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, जिसके ये x है, ये 2x है, ये 2y है, ये 4y है, ये 4 है, ये 12 है। ठीक, तो इसमें कोई कंडीशन में देखिए, इसमें क्या करते हैं, यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ये 2x हो गया तो A1 और A2 इक्वल हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जब 4 हुआ तो ये 4 और 4 मतलब B1 और B2 इक्वल हो गया। ठीक, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8। ठीक, तो C1 का वैल्यू 8 हो गया और C2 का वैल्यू 12 हो गया। तो इक्वल है नहीं ना, तो कैन नॉट बी इक्वल। ठीक, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण में 1 में 2 का गुणा करने पर 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक, अब समीकरण 2 तो वैसे ही लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो ये तो कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आया, A1 अपॉन A2। ठीक, तो क्या हो गया 2 अपॉन 2 इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक, 4 अपॉन 4 कैन नॉट बी इक्वल C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -12। ठीक, ये हमारे 3 कंडीशन थे इसमें। ठीक है, जब रेखाएं समानांतर रहेंगी तो इस कंडीशन में क्या रहेंगे,
A1 और A2 इक्वल रहेंगे, B1 और B2 इक्वल रहेंगे, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं रहेंगे। और जब लिखा है संपाती रहेंगे तो उस कंडीशन में दो रैखिक संख्या रहेंगे, उसमें A1 और A2 का मान इक्वल रहेगा, B1 और B2 का मान इक्वल रहेगा, C1 C2 का मान तीनों इक्वल रहेंगे। ठीक। और पीछे के हमने क्या पढ़ा, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसमें क्या थी, तीसरा कंडीशन क्या था, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में क्या कंडीशन बनता था, A1 और A2 का मान इक्वल नहीं रहेगा, B1 और B2 का मान इक्वल नहीं रहेगा, C1 और C2 का मान भी इक्वल नहीं रहेगा। ठीक ठीक। अब चलिए, जितने भी पॉइंट थे मैंने पॉइंट को समझा दिया, अब आते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, पॉइंट पर डिस्कशन करने के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, यानी प्रश्नावली नंबर 3.1। ठीक है, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर या तो प्रतिच्छेदन करती है या तो समांतर या अथवा संपाती है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें से ये देखना है कि कौन सा प्रतिच्छेद करती है और कौन सा समांतर है और कौन से संपाती है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, (5x - 4y + 8 = 0। ये हमारा रैखिक समीकरण 1 हो गया। उसी तरह रैखिक समीकरण 2 क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारा रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब इसमें पहले रैखिक समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 5x - 4y + 8 है और दूसरा रैखिक समीकरण क्या है, 7x + 6y - 9 है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले सोचते हैं, इसमें देखते हैं कि ये इन दोनों समीकरणों को इक्वल कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कर सकते हैं कि या एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा कि गुणा करने पर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए इसमें हम समीकरण 1 में 5 का मल्टीप्लाई और समीकरण 2 में 7 का नहीं, समीकरण 1 में 7 का मल्टीप्लाई और समीकरण 2 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर यदि इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या रेखा क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर देखते हैं, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक, समीकरण 1 में 7 का गुणा और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक, ये हो गया 35x माइनस समीकरण में 7 का 28y + 56 = 0। इसमें 5 करते हैं, 35x प्लस 30y - 45n। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, A1/A2 तो हो गया इक्वल। ठीक, जैसे ये तो इक्वल हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे मैं, ठीक, इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये -58y और -58y और ये कितना आएगा, माइनस घटाते हैं 11 और 0। ये तो कटेगा नहीं, y का वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगा,
-11/58। ठीक, तो यहाँ तुलना करते हैं, जैसे A1/A2, A1/A2, तो ये 35/35, ये तो इक्वल हो गया। ठीक, और B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी, जब प्रतिच्छेद करेंगे तो 28/30। ठीक, और C1/C2, ये भी आपका इक्वल नहीं रहेगा, 45। ठीक, तो अब क्या होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक, मतलब ये वाला तो किसी तरह इक्वल हो जाएगा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन B1/B2 और C1/C2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको देख लेते हैं। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, ये हमारा रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, ये हमारा रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों रैखिक समीकरण की तुलना करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करके करते हैं, लेकिन इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं इक्वल आया तो वही प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे रैखिक समीकरण 1 और रैखिक समीकरण 2 में क्या अंतर दिखता है कि रैखिक समीकरण 2 रैखिक समीकरण 1 का 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो ये आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ठीक, तो हमारे इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब ये क्या कंडीशन बनता है, जब तीनों इक्वल रहेगा तो अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक, कैसे, ये A1/A2 इक्वल हो गया, B1/B2 इक्वल हो गया, C1/C2 इक्वल हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, ये हमारा रैखिक समीकरण 1 हो गया। ठीक, दूसरा रैखिक समीकरण 2 क्या हो गया, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, ये हमारा रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, रैखिक समीकरण 1, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, रैखिक समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब रैखिक समीकरण 1 का रैखिक समीकरण 2 से तुलना करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन बन रहा है, देखिए, ये 6x है, 2x, ये 3y और ये y और ये 10, मतलब
इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी, मतलब ठीक है। चलिए समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। 3 का गुणा करने पर कितना आएगा? समीकरण 2 में समीकरण 1 को पहले से लिखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। इसमें 3 का 3, 6x ये माइनस 3y और ये प्लस 27 इक्वल 0। मतलब हमारा क्या कंडीशन बनना है इसमें? a1 और a2 इक्वल है, b1 और b2 इक्वल है, c1 और c2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल कैन नॉट बी इक्वल c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन बनता है तो क्या होता है कि मतलब रेखाएं क्या हैं? समानांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं। अतः इस स्थिति में रेखाएं समांतर है, ठीक। तीन बिंदुओं से संबंधित हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे अगले, मतलब इसी चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 3.1 का आगे के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बहुत इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन और है, 3-4 टाइप के, फिर उनको कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।